हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब जीवन में दुख आप बर्दाश्त ना कर पाओ तो क्या करें। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि दुख इतना ज़्यादा हावी हो जाता है हम पे, तकलीफें मुसीबतें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें लगता है कि एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है सुसाइड करना, खुद को मतलब खत्म कर लेना। इसके बाद जीवन है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। जो है वो यही है कि अपने आप को इसी क्षण खत्म कर लो। और ऐसा होता भी है कि कई लोग मतलब ये स्टेप उठा भी लेते हैं और अपनी जो जिंदगी है उसे समाप्त कर लेते हैं। बट मैं आपको बताऊंगी बहुत ज़्यादा तकलीफ से भी आप कैसे उभर पाओगे, कैसे खुद को बाहर निकाल सकते हो। मैं कुछ बहुत ही अच्छी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करना चाहती हूँ। जो इंसान निरंतर खुद को झोंके रहते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं, कभी भी अपना पैर पीछे नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मैं दिल से सलाम करती हूँ। उठो, इन संघर्षों से, इन परिस्थितियों से तुम्हें हारना नहीं है। इन दुख से, तकलीफ से, जो भी आपको टेंशन है, जितने भी धिक्कार मिल रहे हैं, जितने भी लोग आपको मतलब तंग कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, कोई आपका नहीं है, कोई सगा नहीं है आपका। सगा इंसान आपको आज दर्द दे रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे, आपको मतलब बिल्कुल अलग थलग करके रख दिए। क्यों? क्योंकि आज आपका बुरा समय है, क्योंकि आज आपके पास बुरा टाइम चल रहा है। आज आपके जीवन में ऐसी एक फेज आया है जो कि आपसे कहीं ना कहीं सब कुछ छीन लिया है। आप इतने दुख तकलीफ में हो कि कोई दोस्त नहीं है आपके पास, कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, कोई भी इस दुनिया में आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरा है ही नहीं। और लोग ऐसे आपसे मतलब रिश्ते भी, वो बिहेवियर भी ऐसे ही आपसे रखेंगे, आपको दुख देंगे, आपको तकलीफें देंगे, आपको पछतावा होगा, आपको घुटन होगी, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन यहीं पे आप गलती कर रहे हो। आप उठो यार, चलना शुरू करो, चलो मेहनत करो। तकलीफ, ये जो तकलीफें मिल रही है, मुसीबतें मिल रही है, दर्द मिल रहा है, जितनी भी प्रकार की चीजें आपको मिल रही है ऊपर वाले की तरफ से, उसे झेलना सीखो। उसे आप, उस हर दुख को आप पीते जाओ। जैसे भगवान शिव जी विष पी करके महादेव बने हैं, तो हमें भगवान तो नहीं बनना है, बट हम उन्हीं भगवान के अंश हैं। तो हमें भी दुख तकलीफें झेलना होगा, उन्हें पीना होगा, उन्हें बर्दाश्त करनी होगी और हार नहीं मानना है। हार तो मानना ही नहीं है। हार क्यों माने? क्यों अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें? क्यों तुम्हारे लिए या किसी के बहकावे में आकर के या खुद को तन्हा पा करके मतलब इतना गंदा कदम हम उठाएं? कभी नहीं, ये चीज आप कभी भी मत करना। क्योंकि आज आपकी किस्मत में मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत है, तकलीफ़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ना आपके पास पैसे हैं, ना रहने को घर है, ना खाने को है, कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो फेज आपका चल रहा है, ये एक टाइम के बाद ये फेज खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से आज आप दुख तकलीफों से घिरे हुए हो, उसी प्रकार से कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपकी लाइफ में खुशियां, मतलब खुशियां ही खुशियां आएंगी, मुस्कुराहट आएंगी, आप भी सुकून का जीवन जियोगे। तो उसके मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आपको तपना होगा, झेलना होगा, लड़ना होगा। एक समय ऐसा आएगा जब जीवन बोलेगा बहुत हुआ, इसे अब और दुख नहीं देना है, इसके हिस्से का दुख समाप्त हुआ। आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में चारों दिशा से दुख ही दुख है, आपको कहीं से कोई रोशनी नहीं दिख रही है, आप सालों साल दुख में, तकलीफ में बिता रहे हो। आपको पता है ऊपर वाले का जब चक्र चलता है ना, तो एक सेकेंड में, एक पल में आपकी लाइफ, आपकी किस्मत पलट के रख देगी। तो वो पल का आपको इंतजार करना है, उस पल तक आपको जिंदा रहना है, खड़े रहना है, डटे रहना है, लड़ते रहना है। हार नहीं माननी है। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, खुद को समाप्त करने का मत सोचो। यही समझो कि मुझे जीना है, सिर्फ जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है। ये सांसें जो है ना, इससे चलानी है, इसे नहीं खत्म करनी है। ये सांसें चलती रहेगी तो आप जैसा चाहते हो वैसा आज कल परसों होना ही होना है। प्रकृति ये आपको देके ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो और वो आपको ना मिले। दिल से चाहो, अपने मनोबल को कभी भी गिरने मत दो, अपने माइंडसेट को हमेशा 110% आप ऊंचा रखो, अपनी सोच ऊंची रखो। और ये जो तुच्छ लोग हैं, ये जो समाज है, आपके रिश्तेदार है, ये दो कौड़ी के लोग, ये दो कौड़ी के लोगों का काम ही होता है कि आज आपको, आपके दुख में आपको आज धुतकार रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे रिश्ते नाते खत्म कर रहे हैं।
जिस दिन आपका फिर वापस से समय आएगा ना, तो ये लोग आकर के आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, आपसे बिल्कुल शहद की तरह मीठा होकर के आपसे चिपकेंगे भी। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यही दुनिया है, यही संसार है, यही आज सालों साल से होता आ रहा है और सालों दर साल ये होता आएगा। जब जब इस जीवन में, इस पृथ्वी में जीवन भगवान देंगे, किसी भी शख्स को अगर जान दिया है तो ये समाज भी देंगे, ये रिश्तेदार भी देंगे। और लोग यार कभी आपको हेल्प करते ही नहीं है, लोग आपके कभी होते ही नहीं है, आपके अच्छे दिनों से वो आपके होते हैं। आपका अच्छा दिन है तो आपके रिश्तेदार हैं, आपका अच्छा दिन है तो आपके पड़ोसी अड़ोसी सब हैं, आपके ढेर सारे मित्र हैं। एक बुरा समय आएगा ना, हर इंसान के लाइफ में एक फेज आता है कि इतनी बुरी तरीके से जिंदगी उसे परेशान कर देती है, तंग कर देती है, मरने पे मजबूर कर देती है। लेकिन वहीं पे आपके जितने अपनों का जो ढोंग है ना, अपना सारे आपको लात मार के निकल लेते हैं, बिना आपके किसी गलती के, बिना आपने उनसे पैसे भी नहीं मांगे, आपने उनसे कुछ नहीं किए, सिर्फ उन्हें इतना बता दो कि आपका बुरा वक्त आ गया। फिर देखो आपके रिश्तेदार, जो सो कॉल्ड रिश्तेदार, आपके अपने सारे गायब हो जाएंगे। कोई नहीं है इस धरती पे जो आपके साथ खड़ा रहेगा, सिर्फ आप ही हो जो आप खड़े रहोगे। तो जब खुद के दम पे ही सारा चीज करना है तो इतनी हार क्यों माननी, इतना डरना क्यों है यार, क्यों मरने का सोचना ही क्यों है। सिर्फ अपनी सांसों को चलते रहने दिया करो और प्रयास करते रहो जहां पे हो। अगर भगवान ने आपको धूल बना करके इस धरती पे पटक दिया ना, अर्श से फर्श पे पटका है ना, तो फर्श पे रहो, फर्श पे रह करके खुद की सांसों को चलने दो, खुद को जिंदा रखो। जिंदा अगर आप एक बार रह गए ना, तो आप देख लेना वो समय, वो मंजर भी आएगा जब सिर्फ आपके हिस्से की खुशियां आप ही आप रहोगे। और जितने लोग आपको दुख दिए, तकलीफ देंगे, आप कुत्ते की तरह आपके पीछे घूमेंगे। तो वो दिन अगर आपको देखना, आज अगर आप तिरस्कार झेल रहे हो, आज दुख झेल रहे हो, आज आपको लग रहा है कि सुसाइड कर लेनी चाहिए, तो लोगों ने और समय परिस्थिति सब मिलके आपको कितना तंग कर रखा है। तो आपका भी फिर फर्ज बनता है कि फिर वो मंजर दिखाने का, जब ये लोग आपके पीछे 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 परेशान होते फिरे। तो इसके लिए आपको जिंदा रहना है, डरना नहीं है। समय का चक्र कभी भी पलट सकता है और समय बदलते एक चंद सेकेंड लगता है, चंद सेकेंड में आपकी किस्मत पलट सकती है। तो उस चंद सेकेंड का आप सब्र रखो, इंतजार करो, सारा चीज ईश्वर को सौंपो। इस दौरान आप सिर्फ ईश्वर ही आपके अपने हैं, उन्होंने आपको धरती पे भेजा है, तो वही तो आपको आपके अपने हुए ना, वही तो दुख भी दे रहे हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो आप जहां पे बेवकूफ थे, आप दुनिया नहीं समझ रहे थे, वो आपको समझा रहे हैं। हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर दुख कुछ लेसन आपके लिए बढ़िया सा लेके आती है, वो आपको दे रहे हैं। फिर आपको लगता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों, वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले पे, ईश्वर पे आप भरोसा रखो और हर वो चीज करो जो ऊपर वाला करवा रहा है। दुख दिया है तो दुख झेलो यार, रो बिलखो, सब करो, बट हिम्मत मत हारो। उसी भगवान को बोलो कि आप हो, आप सारा चीज ठीक कर लोगे, मुझे पता है, ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, तो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। हर गेम आप लड़के ही जीत सकते हो, बिना लड़े आप कोई गेम के विनर कैसे हो सकते हो। तो जिंदगी भी एक गेम है यार, खेल ऐसे खेलो ना, अच्छे से, इसे अच्छे से खेलो। जो आपके साथ गलत कर रहा है उसे भी छोड़ दो, उसके साथ में जाकर के उसकी बराबरी नहीं करनी, क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो खुद के चेहरा पे ही तो वो कीचड़ आएगा, आपके ऊपर ही तो उड़ना है। तो कीचड़ को किनार रखो, कीचड़ को बिल्कुल दरकिनार करिए और आप बिल्कुल बिंदास होकर के जियो। दुख में भी हंसने का हुनर लाओ और भगवान भगवान बोलो। इस भगवान के अलावा कोई नहीं है यार, वो हर मुसीबत से आपको निकालेगा। अगर ऊपर वाले ने आपको मुसीबत में डाला है तो मुसीबत से निकालने वाला तो फिर कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, वो ऊपर वाले स्वयं है। और इसके लिए आपको कर्म करने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी, आपको उस परिस्थिति से लड़ना होगा, उसको एक्सेप्ट करना सीखना। हमेशा अपना माइंडसेट हाई लेवल का रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज बुरा समय है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए आया है, तो आपको सिर्फ सीखना है, रोना गाना नहीं है। इस बीच में बैठ करके रोते रहो, ये सब नहीं करना है। आपको सिखाने के लिए बुरा टाइम आया है ना। जब आपको ये फील हो गया कि मुझे तो सुसाइड कर लेनी चाहिए, तो मतलब आपको कितना तकलीफ मिला है, कितनी दर्द आप झेले हो, जीने की कितनी आप प्रयास कर रहे हो। इतना प्रयास अगर आप कर रहे हो तो आप सोचो कि क्या सीख रहे हो अपनी लाइफ से। और आप वो सीख रहे हो जो किसी भी किताब में नहीं सिखाई जाती है, किसी भी इंसान, कोई भी इंसान आपको नहीं सिखा सकता है।
तो वो चीज आप सीख रहे हो, कितनी मजबूत हो रहे हो आप ये पॉजिटिव थिंकिंग आप रखो, अपनी सोच हाई लेवल का रखो यार। सालों साल हम अंधे थे, अब आंखें खुल गई है। किसने धोखा दिया, किसने छोड़ दिया, किसने भाग गया, किसने हमारा सब कुछ धन संपत्ति ले लिया, सबको भूल जाओ। बस इतना समझो कि सालों साल आप अंधे थे, अभी भगवान आपकी आंखें खोल रहे हैं। अभी तो आप समझ रहे हो लोगों को, बेवकूफ थे आप, अब आप समझदार हो रहे हो। हर क्षण की सुंदरता को एक्सेप्ट करो, उसे देखने की कोशिश करो। हर क्षण में सुंदरता है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस पल में भी एक सुंदरता है। अगर आप रो रहे हो, उस पल में भी कुछ सुंदरता है। आपके इर्द गिर्द छोटी छोटी चीजों से खुशियां ढूंढिए। हर जगह खुशियां। आप पॉजिटिव, आप अपनी सोच को तो डेवलप करो, आपको हर चीज पॉजिटिव और अच्छी लगने लगेगी। अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि गम हजारों हैं, हजारों गम मिले हैं, हजारों गम हैं, खुशियां करोड़ों में मिलेगी मुझे। खुशियां मेरे जीवन में करोड़ों में आएगी और उस एक मंजर के लिए मैं हर एक दर्द को झेलने के लिए तैयार हूं। ये माइंडसेट अपना सेट करो। आज आप कितना भी निराश हो सकता है आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया हो सकता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई धोखा दे दिया, हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया या आपकी वाइफ किसी तीसरे के साथ भाग गई, हो सकता है कि आपके घर पे कुछ दुर्घटना ऐसी घटित हुई जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, हो सकता है कि आपके सर पे काफी ज्यादा लोन है और ये लोन के चलते आपको लग रहा है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे मर जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप 100 दर्द 100 समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढो। जिस पल में आपको लगे कि इस पल में मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए, याद रखना उसी पल से नया जीवन शुरू होता है। वहां से सोचो कि यहाँ तो जीवन आपको समाप्त करने का मतलब दिखा रहा है रास्ता, इस रास्ते से थोड़ा सा अगर लेफ्ट मुड़ जाओ तो आपके लिए आपके मंजिल और नया जीवन है यार। उसको झेलना सीखो, मेहनत करो, कर्म करो। साल भर अगर आप अपनी सांसों को चलते दिए ना और कर्म करते रह गए ना, तो हर चीज से आपको मतलब खुद ब खुद प्रकृति बताएगी कि कैसे निपटोगे। लोन का पैसा कहाँ से चुकाओगे, एग्जाम में वापस से कैसे आप पास होगे, कैसे आपको अगर कोई जीवन साथी छोड़ दिया तो उसे बेहतरीन आप हासिल कर सकते हो, कैसे जॉब से निकाले गए हो तो नया जॉब आपको मिल सकता है। तो यार ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर मनुष्य जीवन में आप आए हो तो समस्याएं तो ढेर सारी होंगी और कुछ समस्याएं ऐसी होंगी कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें ही बर्दाश्त करना है और हमें बहुत ही साहसी बन के उभरना है। बहुत ही ज्यादा तकलीफों से जूझोगे तो या कोहिनूर बन के निकलोगे, इस बात को आप ध्यान रखना। जब भी जीवन में आप दुख बर्दाश्त ना कर पाओ तो सोचना कि ये ही घड़ी है जब मुझे बर्दाश्त करना है, बस यही लास्ट है, इसे बर्दाश्त करना है। और इसके बाद तो फिर भगवान आपको उतना ही देंगे जितना दर्द आप झेल सकते हो। भगवान आपके मतलब सीमा से बाहर आपको दर्द नहीं देते हैं। आप एक अच्छे कलाकार हो, आप एक उतने स्ट्रोंग हो, तो आपके जीवन आप जितने भगवान के नजर में आप जितने स्ट्रोंग होगे ना, उतना ज्यादा आपको दुख तकलीफ आपको देंगे ताकि आप और ज्यादा मजबूत बनो। या आप बहुत ही सीधे हो, बहुत ही एकदम मतलब बेवकूफ हो, मेरी तरह मैं भी थी ऐसी, काफी सीधी सादी बेवकूफ सी, लगता था दुनिया तो मेरी तरह है, बिल्कुल सीधी सादी। पर दुनिया ऐसी होती नहीं है, दुनिया बहुत ही कमीनी होती है, बहुत ही घटिया होती है। तो ये दुनिया को समझाने के लिए, लोगों के चेहरे दिखाने के लिए, लोगों के चेहरों से नकाब उतारने के लिए और आपको सही राह पे ले जाने के लिए, आपकी मंजिल कहीं और है, आप कहीं और पड़े हो, तो आपको वहां तक ले जाने के लिए ये सारा खेल भगवान करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो। अगर आपके लाइफ से कोई आपको छोड़ के, कोई आपको मतलब धोखा दे के गया है, तो ये मत सोचो उसने आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया, आपको धोखा दे दिया। नो, भगवान ने ऐसा करवाया ताकि आप वो गंदगी से निकल के कहीं बेहतरीन जगह जा सको। आप उस लायक नहीं थे जहां पे आप थे, आप जिस लायक हो आपको वहां लेके जाने के लिए इतना दुख और तकलीफ आपकी लाइफ में देते हैं, आपकी लाइफ में परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन से आप सिर्फ और सिर्फ सीखते हो, आप मजबूत बनते हो, आप बिल्कुल आपका फिर पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी ना यार कि 100 लोग आपसे मिलना चाहेंगे। आप डरपोक नहीं रह जाओगे। ये सीधा साधा, ये सीधों का जमाना नहीं है यार। यहाँ पे आपको चालाक होना पड़ेगा, आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप खुद से नहीं होते हो तो ऊपर वाला जो है ना वो थोड़ा बहुत दंड देते हैं, तो उसे झेलने की ताकत रखो, क्षमता रखो। और कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, आज है कल नहीं है, तो इसके लिए इतना ज्यादा अपने आप को खत्म मत करो। आप सब कुछ कर लेना, अपनी सांसों को मत जाने देना, सांसें चलते रहना चाहिए
जब सांसें आपकी चलती रहेगी ना तो दुनिया क्या यार, इतिहास बदलोगे और सिर्फ आप ही बदलोगे। अपने खानदान में वो सब कर गुजरोगे ना जिसने कल्पना भी नहीं किया था। जितने लोगों ने आपको छोड़ा है ना, सारे के सारे ऐसे ही मर जाएंगे आपको सक्सेसफुल देख के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की टॉपिक? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।